हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम में नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद सेकंड चैप्टर पे आ गए और सेकंड चैप्टर हमारा है विलियन। तो हम आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए इस चैप्टर को भी डिस्कस कर लिया जाए, जो हाफ ईयरली की तैयारी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एमसीक्यू की, तो आपको बताएं कि ये 2021-22 की परीक्षा में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आएगा ही आएगा। और जो भी बच्चे अगर एमसीक्यू की तैयारी करेंगे, आपको बता दें वो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 90% प्लस मार्क्स पाएंगे, जैसा कि आप लोग पाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इन्हीं के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगर क्वेश्चन आएगा आपको तो आप लोग खुद भी लगाइएगा, नहीं आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। देखिए, अगर हम बात करें एमसीक्यू की, तो सबसे पहले विलियन है पहला, शुद्ध जल की मोलरता। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई बच्चा इसको भूल जाए कि अगर शुद्ध जल की मोलरता की बात करेंगे तो मोलरता का फॉर्मूला पूरा विलेय मतलब 1000 ग्राम, और जल का परमाणु भार मतलब H2O 2 और 16 कितना 18, 1000/18, 2 के पहाड़ा से काट दो, 500 बटे कितना 9। अब 9 से 500 को भाग दीजिए, 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा तो 45, 5 आया 0 उतर गया, फिर 5 बार पढ़ा तो 45, तो 0.55। तो अगर कोई हमसे पूछे शुद्ध जल की मोलरता कितनी, तो कितनी 55.55। बताइए इस लाइन में किसी कोई दिक्कत है? मोलरता निकालना आ गया आपको? आइए एक नंबर हम लोग पा गए, दूसरे नंबर के लिए चला जाए। कह रहा है कि 10 लीटर दशांश मोलर मतलब 10वां भाग के घुल्य की मात्रा है, तो कितनी 10 है तो 1 मोल ही होगी। 1/10 एक ही ना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 1। तो इस तरह हम लोग 2 मार्क्स पा गए, मतलब 2 नंबर हम लोग को मिल गया। आइए तीसरे पे चला जाए। निम्न में कौन सहजात गुण है? सहजात को बेटा इंग्लिश में कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा परासरणी दाब ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करता है, और यही बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा, यदि केसीएल जलीय घोल 100% विघटित होता है तो वाट हाफ गुणांक बताइए। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चों को वाट हाफ गुणांक नहीं आएगा। केसीएल की बात हुई तो केसीएल में 2 आयन है, प्लस और माइनस, तो उस तरह हिसाब से इसका जो वाट हाफ गुणांक हो जाएगा केसीएल का, वो हो जाएगा 2। सोचिए, हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए, मतलब 4 नंबर हम लोग के आ गए। और आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बीएससी हुए, बीएससी एजी हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ, उसमें भी विलियन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, यही सब क्वेश्चन आते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम लाए हैं वो आपको उन्हीं सारे एग्जाम बोर्ड एग्जाम से लेकर लाए हैं जो हमारे प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ गए, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे बीएससी एजी का हो, चाहे बोर्ड एग्जाम का हो। तो बच्चों इसी के साथ इसको जल्दी से जल्दी कॉपी करिए, जल्दी जल्दी याद करिए। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम बिल्कुल आंसर देंगे। इसके बाद देखिए पांचवा, इनमें चारों में से कौन सा है जिसकी सांद्रता है 0.01 m को घोलने पर न्यूनतम हिमांक आएगा। तो याद करिए क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल में करवाया था कि मुख्यतः एल्युमिनियम सल्फेट क्या Al2SO4 का होल थ्राइस, इसमें जो है इसकी मात्रा हमेशा न्यूनतम आती है। ओके, तो 5 क्वेश्चन हो गए, 5 नंबर हो गए। मतलब अगर हम बीएससी के एग्जाम में करेंगे तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हुआ है तो 15 नंबर हम प्राप्त कर चुके, और अगर गलत करोगे तो माइनस मार्किंग। छठवां देखिए,
किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता? सामान्यता, मोललता, मोल प्रभाज, मोलरता या फार्मलता? तो ताप क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ना निश्चित ताप, तो किस किस डेफिनेशन में निश्चित ताप के मान दिया गया? तो मोललता और मोल प्रभाज। याद करिए, डेफिनेशन में आपको लिखवाया था कि निश्चित ताप पर या नियत ताप पर ही, इंग्लिश वाला अगर कोई मेरा बच्चा देख रहा है तो कांस्टेंट टेम्परेचर के नाम से आया होगा, तो समझ जाइएगा किसमें, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। इसको भूल सकते हैं। 7वां, प्रोटीन तथा पॉलीमर। याद करिए, एक तरह से बहुलक आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए। दोस्तों, अगर आप क्लास 9 से 12 तक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी के स्पेशल प्राइस वीक पे यूपी बोर्ड के सभी कोर्सेज पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप अपनी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, तो आपके लिए बहुत सारे स्पेशल बैचेस चल रहे हैं, जैसे क्लास 9 के लिए जिज्ञासा बैच और क्लास 10 के लिए ऊर्जा बैच, और साथ में क्लास 11 के लिए भी ऊर्जा बैच चल रहा है और 12th के लिए भी ऊर्जा बैच चल रहा है, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे। तुरंत जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगा आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। आप हर हफ्ते टेस्ट देकर देख सकते हो कि आप कितना प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी कितना प्रिपरेशन करना आपको बाकी है। तो जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्पेशल प्राइस ऑफर चल रहा है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सभी बैचेस का लिंक दिया है, जिस भी क्लास में उस पर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके फीस से और डिस्काउंट आपको मिले, तो आप शुभम UP10 इस कोड को यूज करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपके टोटल फीस से देखने को मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जल्दी से बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी शुरू करें। इन चारों में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो बिल्कुल परासरणी दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस विधि का उपयोग करते कब? प्रोटीन और किसी भी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए। 7 नंबर हम लोग के आ गए। 8वां, घोल का सहजात गुणांक होता है। अगर कोई इंग्लिश वाला बच्चा है तो उसे कॉलेजिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो क्या है? प्रपोर्शनल मोलरता, प्रपोर्शनल नॉर्मलता, प्रपोर्शनल एक घुल का अणुभार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? सी, प्रपोर्शनल 1/, घुल्य का अणुभार। हम बोर्ड से हट जा रहे हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप कॉपी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा और हम लोग उतनी जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे। आ रहा है समझ में? चलिए, अच्छी बात है। तो 8 तक हो गया, मतलब 8 नंबर आ गए। बीएससी में चले तो 24 नंबर आ गया। 9 नंबर, निम्न में कौन एंटी फ्रीज का काम करता है? एंटी फ्रीज का मतलब कि वो क्या हो जाए? शीतलक हो जाए। तो कौन सा? इथिलीन ग्लाइकॉल। इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्रतिशीतलक में। अगर कोई ना समझ में आए, हिंदी वाला बच्चा हो, तो बेटा इसे हम हिंदी में कह सकते हैं क्या? प्रतिशीतलक, इस नाम से आएगा कि प्रतिशीतलक में एथिलीन ग्लाइकॉल। याद करिए, हमने आपकी कॉपी में एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, तो 9 नंबर हम लोग पा गए। आइए 10वें नंबर की ओर चला जाए। 10वां नंबर कह रहा है कि ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर, देखिए रेडिएटर देखा होगा, कार में जहां पानी भरते हैं, जिससे कहते हैं ना कि कभी कभी नहीं गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो उसको ठंडा करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसी को कहते हैं रेडिएटर। में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है भाई? कि ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता और गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है। जल में क्वथनांक को बढ़ाता है या जंगरोधी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कार है, तो कार ठंडे प्रदेश में चला रहे, क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल क्यों डालते हैं? क्योंकि ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है। क्योंकि आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर यह फ्रीज हो जाएगा, और अगर फ्रीज हो जाएगा तो गाड़ी चलेगा ही, गाड़ी बंद हो जाएगा।
तो उसके लिए इस्तेमाल करते इथिलीन ग्लाइकॉल, जो गर्मी में क्वथनांक को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ओके, समझ में आया? तो 10 तक हो गया। आइए 11 पर चला जाए। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाम सुना होगा राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे जाता है, तो इनमें से कौन सा है जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और एसीटोन, बेंजीन और एथेनॉल, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका बेस्ट आंसर क्या है? बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। ये बेस्ट आंसर है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि बेंजीन और क्लोरोफॉर्म जो है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। 12वां, कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? अब याद करिए, कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज में इसको लिखवाए थे अणुसंख्य गुणधर्म में कि 4 होते, नहीं? सबसे पहला था हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो यही जो है वो अणुसंख्य गुणधर्म में नहीं आता। अणुसंख्य गुणधर्म एक लाइन नहीं, 1 2 3 4 करके लिखवाए थे, याद करिए बोर्ड पे लिखवाए थे। तो कौन सा नहीं है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्वेश्चन नंबर 13 कि किसका क्वथनांक चारों में से NaCl हुआ, सुक्रोज हुआ और BaCl2 हुआ और लास्ट में ग्लूकोज हुआ। अगर कोई हमसे सुक्रोज का फॉर्मूला पूछ ले तो याद रखिएगा बच्चों, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। इसको तो जान ही रहे, इसको ग्लूकोज कहते हैं। कि किसका हिमांक वायुमंडलीय दाब से सबसे उच्च होता है, सबसे ज्यादा? NaCl का, सुक्रोज का, BaCl2 का या C6H12O6 ग्लूकोज का? तो इसका बेस्ट आंसर क्या है? ग्लूकोज। बताइए, अगर डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। तो 13 हो गया। आइए 14 चला जाए। क्या कह रहा है? H3PO3। याद करिए, आपको बता रहे थे अम्ल में क्षारकता, क्षार में अम्लीयता। तो हमारे पास है H3PO3। और जब H3PO3 को आप तोड़िएगा बच्चा तो क्या आएगा? 3H प्लस और PO4 पे -3। उसी तरह जब H2SO4 को तोड़ेंगे तो 2H प्लस और SO4 पे -2। उसी तरह अगर हम अम्ल HCl की बात करेंगे तो यहां पे हो जाएगा हमारा H प्लस और Cl माइनस। इंग्लिश वाले बच्चों ध्यान दो, हमसे पूछा है बेसिसिटी। बेसिसिटी को हिंदी में कहते हैं क्षारकता। तो इसकी हो गई 3, इसकी हो गई 2, इसकी हो गई 1। और अगर CH3COOH का पूछता तो इसको 4 नहीं कहना क्योंकि 4 में अक्सर गलती हो जाती है, इसकी हो जाती है क्या? 1। यही ठिया हम लोग कर देते गलती। कॉपी कर लीजिए बच्चा, समझ में आ रहा है? तो 14 तक हो गया क्लियर। मतलब इसका आंसर हो जाएगा क्या? त्रिभाषमिक, मतलब 3 बेसिसिटी इसका आंसर होगा। आइए 15 नंबर देखा गया। कह रहा है कि 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में क्या कर दिया गया? घोला गया। तो विलयन की भार प्रतिशतता बताइए। 5 ग्राम ग्लूकोज है, 20 ग्राम जल है, मतलब ये बर्तन है, इस बर्तन में 5 ग्राम हो गया हमारा ग्लूकोज, मतलब विलेय, और लगभग 20 ग्राम हो गया क्या? जल। हमसे पूछा है भार प्रतिशतता। अब भार प्रतिशतता का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? भार प्रतिशतता, विलेय का भार मतलब 5, विलयन का भार 20 और 5 25 गुणे क्या? 100। 25 को काटा 4, 4 पंजे काटा कितना? 20%। क्यों? क्योंकि जब विलयन की बात करेंगे तो विलयन में विलेय और विलायक दोनों आएंगे। तो इसके अनुसार
5 और 20 ये हो जाएगा 25। कॉपी करिए, जितनी जल्दी कॉपी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा। हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके, मतलब 15 नंबर तैयार। ठीक है, आइए 16 पे चला जाए। देखिए 16 नंबर कह रहा है कि विलयन में विलेय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है। याद करिए, लिखवाए थे ना, मोल किलोग्राम इनवर्स विलायक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोल किलोग्राम इनवर्स विलायक। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता। अभी कुछ देर पहले एक और क्वेश्चन आया था इसी रिलेटेड, तो ऐसा कौन सा है जिसमें ताप क्या होता है, कांस्टेंट, तो मोललता, मोलैलिटी। 18वां, जल की मोलरता। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, टाइप करने में क्वेश्चन रिपीट हो गया। जल की मोलरता, अभी कुछ पहला ही क्वेश्चन था हमारा, 55.5 मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर कंप्यूटर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सेकंड लास्ट है, उच्च अणुभार के पदार्थ का अणुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में सबसे उत्तम विधि कौन सी है। हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, परासरण दाब या वाष्प घनत्व मापन। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, परासरण दाब। ये था क्वेश्चन नंबर 19 सेकंड लास्ट। और आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन है क्या, 20वां, कि नीचे दिए गए जलीय विलयनों में किसमें सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक है। 0.1 एम KCl, 0.1 एम CH3COOH, 0.1 ग्लूकोज और अमोनिया। तो जब बात होगी विद्युत चालक की तो धातु आना चाहिए, और धातु किसमें आ रहा है, KCl में। तो ये छोटा सा फंडा है, और उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो बेटा प्लीज जरूर लाइक्स करेगा, जितने लाइक्स करेंगे उतनी ज्यादा हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।